आज हम चौथा रिएक्शन बेंजीन का डिस्कस करेंगे जो कि है अल्काइलेशन। जब हम बेंजीन का अल्काइलेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा और उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो आते हैं अल्काइलेशन की तरफ। अल्काइलेशन का मतलब है जब हम अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं अल्काइल ग्रुप का टुवर्ड्स द बेंजीन। लेट्स सपोज कर लीजिए बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है और इसके साथ मैं रिएक्शन कराता हूं मिथाइल क्लोराइड की मौजूदगी में और AlCl3 यूज करता हूं एज अ कैटलिस्ट। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा मीथोलिन बनेगा। ये बेंजीन रिंग और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा या यहाँ पे या किसी जगह पर भी अटैच हो सकता है। तो ये है टॉलुइन। अब ये रिजल्ट में क्या बना, रिजल्ट में ये जो प्रोडक्ट बना ये कहलाता है टॉलुइन। अब ये टॉलुइन जो बना इसका मैकेनिज्म क्या है, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इसमें होता है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, तो आते हैं इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन की तरफ। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्लोरोनियम आयन होता है, Cl+, Cl+ नहीं, ये बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन हमारे पास इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो याद रखिए यहाँ पे AlCl3 और CHCl है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल, ये है मिथाइल क्लोराइड और ये रिएक्शन होता है इसका AlCl3 के साथ। देखो AlCl3, अगर आप लोग गौर करें AlCl3 को, तो AlCl3 जो है ये एक डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इसके लास्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों एक एक क्लोरीन के साथ उसने शेयर किए। इसका मतलब है कि अब इस केस में जो एल्यूमिनियम है उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मीन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो ये एल्यूमिनियम अभी स्पीशी जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो अब इसके डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने क्या होता है, यहाँ जो बॉन्ड होता है ये वाला क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन के साथ ये टोटल इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मौजूद है ये इस एल्यूमिनियम की तरफ चले जाते हैं। तो जब ये टोटल इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस बाकी स्पीशी पे जो मिथाइल है इस पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में बनता है CH3 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन पॉजिटिव, प्लस बनता है AlCl4 -1। तो यहाँ पे जनरेट हो गया क्या, Cl4 CH3 पॉजिटिव। ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में यह होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करता है ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन, जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ये अटैक करता है। तो सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे मौजूद पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर ये मिथाइल कार्बोकेटायन जो है ये अटैक करता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी है और इलेक्ट्रॉन इस पाई सिस्टम के साथ है, इस पाई बॉन्ड के साथ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड के लिए ये पाई बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो मैं एरो यहाँ से इस तरफ ड्रा करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन मौजूद है ऑलरेडी। तो ये इलेक्ट्रॉन टोटली मैं यहाँ ऊपर शिफ्ट करता हूँ और फिर अटैक करता है इस कार्बोकेटायन, इस पे अटैक करता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए टोटली, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो रिजल्ट में बनता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड और इस पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। अभी जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, आप लोग जानते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए थर्ड स्टेप में ये क्या करता है, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला हाइड्रोजन है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव आयन के फॉर्म में हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में ये रिलीज करता है। तो एक
एक प्रोपाइल अटैच हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोपाइल निकल गया, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन हम कहते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दो स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर थर्ड में होगा ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स जो बना, ये पॉजिटिव पोर्शन है इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल अटैच हो गया और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे और दूसरा अपनी जगह पे। ये अपना प्रोटॉन लॉस करता है। कैसे लॉस करता है, ये जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो AlCl4 माइनस बना था, ये आता है AlCl4 माइनस अटैक करता है ऑन दिस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अपना टोटल इलेक्ट्रॉन को वर्ड दिस कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, हाइड्रोजन जाता है H फॉर्म में AlCl4 के पास, साथ मिलता है HCl बनाता है प्लस AlCl3 जो ओरिजिनल था वो जनरेट हो गया, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो रिजल्ट में क्या बना, ये टॉल्यूइन बना। यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ पे मिथाइल मौजूद है और बाकी दो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे। अब ये जो कंपाउंड बना ये है टॉल्यूइन। ये क्या कहलाता है, टॉल्यूइन। तो जब भी हम अल्काइलेशन करते हैं बेंजीन का, उसकी रिजल्ट में टॉल्यूइन बनता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि अकेला टॉल्यूइन नहीं बनता, ये रिएक्शन इस जगह पे स्टॉप नहीं होता। इसका ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इस रिएक्शन का ये है कि अगर हमें जरूरत है मोनो सब्स्टिट्यूएंट टॉल्यूइन का, मोनो यानी जब जस्ट एक मिथाइल अटैच हो, तो ये रिएक्शन जस्ट एक मिथाइल टॉल्यूइन पे रुकता नहीं है, बल्कि इसके डाई सब्स्टिट्यूएंट टॉल्यूइन बनते हैं। अर्थोजाइलिन जिसे हम कहते हैं, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, ये दो मिथाइल ग्रुप इस पे अटैच हो जाता है और 3 आइसोमर बनते हैं, अर्थो, पैरा और बीटा। तो याद रखिए ये रिएक्शन जो है ना, ये फर्दर होता है, ये स्टॉप नहीं होता। इस टॉल्यूइन की फिर फर्दर अल्काइलेशन होता है और उस अल्काइलेशन के नतीजे में क्या बनता है, उसके नतीजे में एक मिथाइल तो ऑलरेडी था ना, दूसरा मिथाइल आता है, इसकी अर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है, प्लस एक ऑलरेडी था मिथाइल, दूसरा आता है और इसकी मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, प्लस तीसरा मिथाइल जो आता है, एक तो ऑलरेडी इस पे था टॉल्यूइन पे, चौथा तीसरा जो आता है वो इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल अटैच हो जाता है। तो ये इसको कहते हैं जब दो मिथाइल एक बेंजीन पे अटैच हो, उसको हम जाइलिन कहते हैं। उसको क्या नाम कहते हैं, जाइलिन उसे हम कहते हैं। लेकिन चूंकि अर्थो पे है तो इसको हम कहते हैं, ये वाला अर्थो पे है तो ये नाम हो गया अर्थोजाइलिन। ये वाला कहलाता है मेटाजाइलिन और ये वाला कहलाता है पैराजाइलिन। अब इसकी अलग अलग परसेंटेज बनते हैं। अर्थोजाइलिन जो बनता है इसका परसेंटेज है 54% ये बनता है। इसी तरह मेटा का जो है वो 17% बनता है, जबकि जो पैरा होता है पैरा ये 29% बनता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अर्थो का बनता है, फिर पैरा का बनता है और फिर मेटाजाइलिन का बनता है। अब ये क्यों बनता है, इसके बाद लेक्चर में ओरिएंटेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये इस ऑलरेडी मौजूद सब्स्टिट्यूएंट की वजह से होता है कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कौन सी पोजीशन पे, अर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तो ये इस इफेक्ट की वजह से इसका परसेंटेज अलग अलग आ रहा है। तो ये 3 आइसोमर इसके बन जाते हैं। तो ये इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज है कि अगर हमें जरूरत होता है जस्ट एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट टॉल्यूइन का, लेकिन उस मोनो सब्स्टिट्यूएंट टॉल्यूइन जब बन जाता है उसका फर्दर अल्काइलेशन होता है और डाई सब्स्टिट्यूएंट टॉल्यूइन बनते हैं और फिर उसके 3 आइसोमर बनते हैं, अर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है। तो ये कहलाता है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन के रिजल्ट में क्या बनता है, जस्ट टॉल्यूइन बनता है। टॉल्यूइन पे रुकता नहीं, फिर उसके 3 आइसोमर भी बन जाते हैं, अर्थो, मेटा और पैरा। लास्ट रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है बेंजीन का इस हमारे कोर्स में वो है एसाइलेशन। पेप जो रिएक्शन है वो कहलाता है एसाइलेशन। तो अब आता है एसाइलेशन के तरफ। पेप नंबर जो रिएक्शन है वो कहलाता है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का जब हम एडिशन करते हैं, एसाइल ग्रुप का मतलब है ये जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप ये कहलाता है एसाइल ग्रुप।
एसाइल ग्रुप का जब हम एडिशन कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाता है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब एसाइलेशन ऑफ बेंजीन की रिजल्ट में बनता है कीटोन। देखो लेट सपोज कर ले ये हमारे पास है बेंजीन, इसका मैं कराता हूं एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारे पास है। ये इसका मैं रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 APCl3 और AlCl3। रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये कहलाता है एसिटाफिनोन। एसिटाफिनोन, और हमने ये नॉमेनक्लेचर में डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये कीटोन है, ये कीटोन है। एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ मिथाइल अटैच है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो ये कहलाता है क्या, ये कीटोन है। तो जब भी हम एसाइलेशन कराते हैं बेंजीन का, उसके रिजल्ट में कीटोन बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनती, कीटोन बनते हैं हमारे पास। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है, तो वही 3 स्टेप है। नंबर फर्स्ट स्टेप में बनता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल, तो फर्स्ट स्टेप में बनता है इलेक्ट्रोपाइल। अब इलेक्ट्रोपाइल कौन सा होगा, ये जो एसाइल ग्रुप होगा, ये हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रोपाइल है, तो बनेगा पहला इस केस में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल। इलेक्ट्रोपाइल कैसे बनता है, यहाँ पे ये जो CH3C डबल बॉन्ड OCl है, ये रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ। देखो एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके लास्ट शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो अब ये क्या करता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, ये क्लोरीन के बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है विद ऑल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्ड, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी साथ कैरी करता है, टुवर्ड शिफ्ट हो जाता है इस एल्यूमिनियम की तरफ। तो यहां से जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से चले गई, तो इस बाकी जो पार्ट बचा इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो रिजल्ट में क्या बना, एक बना AlCl4 माइनस और दूसरा बना CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये हमारे साथ क्या बना, E पॉजिटिव, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोपाइल। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोपाइल की फॉर्मेशन हो गई। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोपाइल अटैक करता है उस बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन पर, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोपाइल ऑन द 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन। दूसरे स्टेप में ये बेंजीन है और इसके अंदर ये 3 डबल बॉन्ड है, प्लस ये जो इलेक्ट्रोपाइल बना CH3C डबल बॉन्ड, ये क्या करता है, ये अब अटैक करता है यहां से, यानी एरो में इस पाई इलेक्ट्रॉन से ड्रा करूंगा, क्योंकि बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल यहां से शिफ्ट हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, और अटैक होता है, ये इलेक्ट्रोपाइल अटैक करता है इस पाई इलेक्ट्रॉन पे। तो ये जो एसाइल ग्रुप पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, और यहां से चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो रिएक्शन की लास्ट में क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पे एसाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच हो गया, बनता है देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था और यहाँ पे अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 एसाइल ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और दोनों डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे, बना हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चूंकि ये अनस्टेबल होता है, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये जो प्रोटॉन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको लॉस करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनता है एसिटाफिनोन। तो अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में
लास्ट स्टेप में होता है एक जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स बना ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन लॉस करता है। और किसकी मौजूदगी में, ये जो AlCl4 बना था फर्स्ट स्टेप में, ये AlCl4 माइनस क्या करता है, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन टोटली अपने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस कार्बन शिफ्ट करता है और हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में निकल जाता है, इसके साथ मिलता है। तो रिजल्ट में बनता है AlCl3 प्लस HCl बनता है, प्लस ये डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की टोटली इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो क्या बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, यहाँ पे अटैच है एसाइल ग्रुप और बाकी दो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे। जो स्ट्रक्चर बना कंपाउंड एसिटाफिनोन, और ये क्या है, ये एक कीटोन है। तो इस एसाइलेशन की रिएक्शन में रिजल्ट में हमारे पास अल्डिहाइड बनता है। अब अगर मैं एसाइलेशन कराऊं, ये तो जस्ट बेंजीन का मैंने किया, अगर मैं एसाइलेशन कराता हूं टॉल्यूइन का, तो टॉल्यूइन के केस में इसकी सिर्फ एक पोजीशन पे इसका एसाइल ग्रुप अटैच होगा, बाकी की पोजीशन हमने देखी, बाकी के सब्स्टिट्यूशन में उसमें अर्तो पैरा और मेटा आइसोमर बनते थे, इसमें सिर्फ इसका एक आइसोमर बनता है, वो पैरा पोजीशन पे। वो क्यों बनता है वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो, अगर मैं टॉल्यूइन का एसाइलेशन करा देता हूं, सपोज कर ले ये टॉल्यूइन है और टॉल्यूइन का मैं करा देता हूं एसाइलेशन, CH3 डबल बॉन्ड Cl in the presence of FeCl3 और AlCl3, तो HCl बनेगा, प्लस ये जो एसाइल ग्रुप है ये जाकर इस पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ना कि ना तो ऑर्थो पे अटैच होगा ना मेटा पे, तो इसका एक ही आइसोमर बनेगा पैरा पोजीशन पे। तो क्या बनेगा इसका, यहां पे मिथाइल पैरा, इसको कहते हैं पैरा मिथाइल एसिटाफिनोन, और इस पैरा पोजीशन पे यहां पे जो एसाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो एसाइल ग्रुप है इसका लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज हो, और जब ये आता है आर्थो पैरा पे तो इसका इस मिथाइल ग्रुप के साथ रिपल्जन होगा। अगर यहाँ पे अटैच हो जाए आर्थो पे या इस मेटा पे तो इसका लार्ज बल की साइज होता है, और उस लार्ज बल की साइज की वजह से ये कंपाउंड फिर अनस्टेबल होगा, ये रिपल्जन करेगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ। तो इसका मिनिमम रिपल्जन कहां पे होगा, जबकि ये अटैच हो जाए इस पैरा पोजीशन पे। तो एसाइलेशन जब हम करते हैं टॉल्यूइन का, इस केस में सिर्फ एक ही आइसोमर इसका बनता है, ये कहलाता है पैरा मिथाइल, क्योंकि मिथाइल पैरा पोजीशन पे है। इस फंक्शनल ग्रुप की जो एसाइल है इसकी पैरा पोजीशन पे मिथाइल है, तो पैरा मिथाइल एसिटाफिनोन। तो याद रखिए एसाइलेशन जब हम कराते हैं उसकी एसाइलेशन ऑफ टॉल्यूइन का, उसकी रिजल्ट में सिर्फ पैरा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप अटैच होगा।